पगला है तो ना। 1990 के दशक की एक बेहद खूबसूरत अभिनेत्री जिसने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, तू चल मैं आई। इस फिल्म में उनकी सादगी, मासूमियत और भारतीयता की झलक ने हर किसी को दीवाना बना दिया। ये तोहरी सजनिया, ये पगला है समझाने से। खासकर युवा दर्शकों के दिलों में वह इस कदर बस गई कि हर लड़का उन्हें अपने सपनों की दुल्हन की तरह देखने लगा। देखो तो मेरे हाथों की मेहंदी कैसी रची है। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। उनकी सेंसुअल आंखें, आकर्षक चेहरा और सौम्य अंदाज ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। मैं लड़की हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अभिनेत्री शुरू में फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने मैंने प्यार किया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के ऑफर को 7 बार ठुकरा दिया था। लेकिन दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, क्योंकि ये करियर चॉइस मेरा था नहीं। उनका सपना था अमेरिका जाकर आगे की पढ़ाई करना, क्योंकि फिल्मी दुनिया उनके करियर प्लान का हिस्सा नहीं थी। मैं क्या करूं, इसलिए तुमने टेलीफोन किया। इस अभिनेत्री का जन्म एक राजघराने में हुआ था। वे एक शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, जहां उनके चारों ओर कई नौकर चाकर मौजूद रहते थे। आलीशान जीवन शैली और परंपरागत माहौल में पली बढ़ी इस अभिनेत्री ने जब फिल्मों में कदम रखा तो किसी ने नहीं सोचा था कि वह अपनी पहली फिल्म के रिलीज से पहले ही घर से भागकर शादी कर लेंगी। महबूब मेरी जाने जिगर। इस फैसले से उनके राजसी माता पिता बेहद आहत हुए थे। इतना ही नहीं, फिल्म मैंने प्यार किया की शूटिंग के दौरान वह 5 महीने की गर्भवती थी। उस दौर में उनके अफेयर की अफवाहें सलमान खान के साथ भी उड़ने लगी थी। ये पगला है समझाने से। शादी के बाद इस अभिनेत्री ने फिल्मों में काम करने के लिए यह शर्त रखनी शुरू कर दी थी कि अगर उन्हें काम करना है तो उनके पति को ही फिल्म में हीरो लिया जाए। महबूब मेरी जाने जिगर। जब उनका बेटा हुआ तो लोगों ने उनके पति से यह सवाल पूछ डाला, क्या ये सलमान खान का बच्चा है? शूटिंग के दौरान भी जब वह अचानक बेहोश हो गई थी तो अफवाहों ने और भी जोर पकड़ लिया था। ये पगला है इसलिए तुमने टेलीफोन किया। मगर इन फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने से उनका करियर ढलान पर आ गया। इसके बाद उन्होंने कुछ दोयम दर्जे की भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया और वहाँ के फूहड़ गानों पर नाचती नजर आई। एक बार तो उन्हें ऐसा भी लगा कि सलमान खान उन पर फ्लर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सलमान उन्हें देखकर रोमांटिक गाने गुनगुनाने लगे थे और उनके आसपास मंडराने लगे थे। हट जाओ सामने से, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। महज 19 साल की उम्र में शादी, 20 की उम्र में मां बनने के बाद अपने करियर की चोटी पर होते हुए भी उन्होंने ग्लैमर और शोहरत को पीछे छोड़कर एक हाउसवाइफ बनने का रास्ता चुना। क्या आप पहचान पाए कौन है ये अभिनेत्री? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा।
दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1990 के दशक की मशहूर अभिनेत्री भाग्यश्री की, जो एक राजघराने की राजकुमारी थी और जिन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में कदम रखा। इनकी जिंदगी से जुड़े और भी कई राज खोलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। भाग्यश्री का जन्म 23 फरवरी 1969 को मुंबई में हुआ था। वह सांगली के शाही पटवर्धन परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता राजा विजय सिंह राव माधवराव पटवर्धन और मां रानी राजलक्ष्मी पटवर्धन थी। उनका पूरा नाम श्रीमंत राजकुमारी भाग्यराजे पटवर्धन था। शाही माहौल में पली बढ़ी भाग्यश्री की परवरिश नौकरों चाकरों और राजसी ठाट बाट के बीच हुई। भाग्यश्री पढ़ाई में भी तेज थी। उनकी स्कूली शिक्षा मुंबई में हुई और उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। साल 1987 में अमोल पालेकर उन्हें अपने टीवी सीरियल कच्ची धूप में लेने के लिए आए। उनके पिता ने बेटी को प्रोत्साहित किया और भाग्यश्री ने अभिनय की शुरुआत की। उनकी सुंदरता और मासूमियत ने जल्द ही डायरेक्टर सूरज बड़जात्या का ध्यान खींचा। उन्होंने मैंने प्यार किया के लिए भाग्यश्री को ऑफर दिया, लेकिन वह अमेरिका जाकर अपने बॉयफ्रेंड हिमालय से मिलने की योजना बना रही थी, इसलिए उन्होंने 7 बार मना कर दिया। लेकिन दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, क्योंकि ये करियर चॉइस मेरा था नहीं। अंत में पिता के समझाने पर उन्होंने फिल्म साइन की। इस फिल्म में उनके को एक्टर सलमान खान भी नए थे। 3 नए कलाकारों ने मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई जो भारतीय सिनेमा में इतिहास बन गई। ये पगला है समझाने से तू चल, मैं आई कहे तो से सजना, ये तोहरे सजनिया, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। बाद में जब भाग्यश्री ने करियर की ऊंचाई पर शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बना ली, तो यश चोपड़ा ने उन्हें बेवकूफ़ लड़की और ऋषि कपूर ने पत्थरों से प्यार करने वाली कहा। साल 1988 में जब भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया की शूटिंग चल रही थी, उनके बॉयफ्रेंड हिमालय भी उनकी ज़िंदगी में वापस आ गए थे। हिमालय और भाग्यश्री स्कूल और कॉलेज के दोस्त थे। हिमालय को भाग्यश्री का फिल्मी करियर पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें किसिंग सीन और छोटे कपड़े पहनने से मना किया। हिमालय बहुत पजेसिव हो गए थे और भाग्यश्री को लेकर काफ़ी कंट्रोल रखना चाहते थे। भाग्यश्री अपने प्यार में पागल थी और उन्होंने अपने माता पिता से हिमालय से शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन उनके परिवार ने मना कर दिया और उन्हें पढ़ाई या करियर पर ध्यान देने को कहा। इश्क के आगे भाग्यश्री ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर हिमालय को बुलाया और फिल्मी अंदाज में घर छोड़कर उनके साथ बाइक पर निकल पड़ी और मंदिर जाकर शादी कर ली। इस शादी में सिर्फ कुछ करीबी दोस्त, हिमालय के परिवार वाले, सलमान खान और सूरज बड़जात्या मौजूद थे। शादी की खबर मीडिया तक नहीं पहुंची क्योंकि उनकी पहली फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई थी। फिर दिसंबर 1989 में भाग्यश्री की फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई और तुरंत ब्लॉकबस्टर हिट बन गई। मैं लड़की हूँ। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म मैंने प्यार किया से भाग्यश्री रातों रात युवाओं के दिल रुबा बन गई। उनकी सादगी और मासूमियत ने हर किसी का दिल जीत लिया। घर के बाहर फैंस की भीड़ लगी रहती थी और उन्हें चिट्ठियों के बोरे मिलते थे। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हालांकि भाग्यश्री ने अपनी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही शादी कर ली थी और फरवरी 1990 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। इस वजह से उन्होंने अपने करियर को पीछे छोड़ दिया। तो चले परदेस हम परदेसी हो गए। फिल्म के दौरान वह 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसलिए थिएटर में जाकर अपनी हिट फिल्म देख भी नहीं पाई। सलमान खान आगे सुपरस्टार बने, लेकिन भाग्यश्री ने फिल्मों से दूरी बना ली।
उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार के साथ काम करने का मौका भी ठुकरा दिया। उनके पति हिमालय का कंजर्वेटिव नज़रिया था, जो नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में दूसरे हीरो के साथ रोमांटिक सीन करें। शादीशुदा और मां बनने के बाद इंडस्ट्री में टिक पाना मुश्किल था। उन्होंने कई फिल्मों के ऑफर मना कर दिए और बाद में अपने पति को ही अपनी फिल्मों का हीरो बनाने की शर्त रखी। महबूब मेरी जाने जिगर। कुछ फिल्मों में पति के साथ काम किया, लेकिन सभी फ्लॉप रही। 1997 में भाग्यश्री ने फिर से फिल्मों में वापसी की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने साउथ की कुछ कन्नड़, तेलुगु और बंगाली फिल्मों में काम किया, लेकिन बड़ा फायदा नहीं हुआ। 2003 में हिंदी फिल्म माँ संतोषी माँ में नजर आई, जो सफल नहीं रही। ओ मेरी लाडो रे। 2005 में उन्होंने और उनके पति ने एक भोजपुरी फिल्म बनाई, जिसमें मनोज तिवारी उनके साथ थे। इस फिल्म के कई गाने और सीन फूहड़ माने गए। इसके बाद 2006 में कुछ हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में छोटे रोल किए, लेकिन करियर में कोई खास उछाल नहीं आया। Wish you a very 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 happy anniversary. Thank you so much. इस तरह भाग्यश्री ने अपने चमकदार करियर को खुद ही पीछे छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने टीवी पर भी काम किया, जैसे झलक दिखला जा। भाग्यश्री ने बताया कि मैंने प्यार किया के पोस्टर शूट के वक्त वह 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसे कोई नहीं जानता था। एक बार अस्पताल में रिपोर्टर ने उनके पति से सलमान खान के साथ उनके अफेयर के बारे में सवाल पूछे थे, जो उनके लिए बहुत दुखद था। सलमान खान ने भी बताया था कि शूटिंग के दौरान भाग्यश्री 2 बार डांस प्रैक्टिस करते हुए बेहोश हो गई थी। एक बार मजाक में सलमान ने उन्हें डराया, जिससे वह बेहोश हो गई थी। भाग्यश्री ने सलमान खान के फ्लर्टिंग के अनुभव भी साझा किए, जब वह सेट पर पीछे पीछे गाने गाते हुए उनका पीछा कर रहे थे। बाद में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और सलमान उनके जीवन का खास दोस्त बन गए, जिनसे वह अपने कई राज साझा करती थी। ये पगला है। शादी के करीब 36 साल बाद भाग्यश्री ने अपनी शादीशुदा जिंदगी का एक बड़ा राज बताया कि उनके और पति हिमालय के बीच एक समय मनमुटाव इतना बढ़ गया कि वे कई सालों तक अलग रहे। लेकिन बाद में फिर से साथ आ गए। उन्होंने कहा कि करियर छोड़कर परिवार को चुनना उनके लिए सही था, क्योंकि मां बनने के बाद परिवार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी। भाग्यश्री ने बताया कि इंडस्ट्री में रहते हुए परिवार को सही समय देना मुश्किल होता है और उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना जरूरी समझा। हालांकि उनकी शादी के शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर बॉयफ्रेंड से शादी की, जो उनके संस्कारों के बयान से मेल नहीं खाता है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने उनकी इस सोच को भी गलत माना कि शादी और बच्चे के लिए करियर को पीछे छोड़ देना चाहिए। आपको बता दें, भाग्यश्री के 2 बच्चे हैं। बेटा अभिमन्यु दसानी, जो बॉलीवुड में है, और बेटी अवंतिका, जो लंदन से पढ़ाई करके एक्टिंग कर रही है। उनके पति हिमालय बिजनेसमैन हैं और विवादों में भी रहे, लेकिन भाग्यश्री ने उनका समर्थन किया। भाग्यश्री सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रही हैं और महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें गरीब बच्चियों के पोषण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वे अब मुंबई में परिवार के साथ रहती हैं और 56 साल की उम्र में भी फिट और यंग दिखती हैं। भाग्यश्री की जिंदगी में एक बड़ा फैसला उनके करियर को प्रभावित किया, लेकिन उनका सफ़र प्रेरणादायक भी है। आप उनकी फिल्मों या गानों में से कौन सा पसंद करते हैं, कमेंट में बताइए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। थैंक यू सो मच।